दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आप देख रहे हैं मेरा आर के बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एपिस्टेसिस और ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 है। सबसे पहले हम एपिस्टेसिस को अगर आप देखें तो ये जो एपिस्टेसिस है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड एपिस्टेसिस जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मकसद है एपी मीन्स अपान या ऑन, या एपी मीन्स अबोव भी इसको कहा जाता है, और स्टेसिस मीन्स स्टेसिस कहा जाता है इन ए स्टैंडिंग स्टिल। ए स्टैंडिंग स्टिल किसी चीज़ के ऊपर खड़ा हो जाना, ठीक है, तो उसको कहा जाता है एपी स्टेसिस। किसी चीज़ के ऊपर सप्रेस मतलब डोमिनेंट हो जाना तो उसको कहा जाता है एपी स्टेसिस। सबसे पहले ये इसकी टर्मिनोलॉजी थी। दूसरा था ये जो टर्म था एपिस्टेसिस, टर्म वाज कॉइन्ड बाय बेटसन। बेटसन एक साइंटिस्ट था जिसने ये सबसे पहले जो है वो टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था। कब? यानी कि 1910 में, 1910 में सबसे पहले टर्म जो था ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? बेटसन ने, कि भाई एपिस्टेसिस भी एक टर्मिनोलॉजी होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो एपिस्टेसिस को बहुत ही नामों से यानी कि आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले इसको कहा जाता है ये इंटरजेनिक इंटरेक्शन है। इंटरजेनिक इंटरेक्शन, अब ये कौन सी चीज़ है? ये हम पीछे पढ़ कर आए हैं। इंटरजेनिक इंटरेक्शन वो होता है जो टू डिफरेंट जीन्स के बीच में हो। टू डिफरेंट जीन्स के बीच में जब किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन हो तो इसको हम कहते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अब ये कैसे है इसको हम आगे डिफाइन कर दें। उसके बाद जो इसको यानी कि पहचाना जाता है एपिस्टेसिस को, वो इसी नाम से पहचाना जाता है। इसको कहा जाता है नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। नॉन अलीलिक इंटरेक्शन, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अलील नहीं होंगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक क्रोमोसोम बना लें, ये इसका दूसरा जो है मैटरनल है, ये पैटर्नल है। उसके बाद हमारे पास ये दूसरे क्रोमोसोम्स हैं और ये दूसरे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे कैपिटल आर पड़ा है, इस पे स्मॉल आर पड़ा है, इस पे कैपिटल डब्ल्यू पड़ा है, इस पे स्मॉल डब्ल्यू पड़ा है। ये इसका अलील है और ये जो है वो इसका अलील है, पर ये जो दोनों हैं एक दूसरे के क्या हैं? अलील नहीं है। मतलब तो ये इसी वजह से हम क्या कहते हैं? नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। जब ये वाले अलील इसके साथ जो किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन शो करेंगे तो इसको कहा जाता है नॉन अलीलिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। उसके बाद हम जब इसको एपिस्टेसिस को थोड़ा सा डिफाइन करते चले जाएं, अगर एपिस्टेसिस को हम देखें, सबसे पहले जो एपिस्टेसिस है उसकी जो डेफिनेशन बनती है हमारे यहाँ वो ये बनती है कि भाई इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट लोकाई। इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट लोसाई, ठीक है। जब वो टू डिफरेंट लोकाई पे वे मौजूद हैं, उनके बीच में अगर किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन है तो उसको क्या कहा जाता है? एपिस्टेसिस कहा जाता है। या दूसरा इसको कहा जाता है फेनोमेना इन विच द इफेक्ट कास्ड बाय द जीन्स, इफेक्ट कास्ड बाय जीन्स एट वन लोकस interferes with or hides the effect caused by another gene. The effects caused by another gene, तो मतलब एक दूसरी जगह पे कोई जीन है, उधर कोई इफ़ेक्ट काज कर रहा है, तो ये एक लोकाई वाला उस पर जब यानी कि किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन शो करे तो उसको भी क्या कहा जाता है? एपिस्टेसिस कहा जाता है, ठीक है। या अगर आप इसको किसी और तरीके से डिफ़ाइन करना चाहें एपिस्टेसिस को, तो ऐसे भी आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एपिस्टेसिस या क्या होता है?
phenomena of gene interaction in which one gene become dominant and it suppress the expression of another gene present on different loci. Phenomena of gene interactions, phenomenon of gene interactions present in which one gene become dominant in other and it suppress the expression of another gene and it suppress the expression of another gene जब उसको suppress करे another gene present at a different gene locus, present at a डिफरेंट जीन लोकस, जब वो दूसरे किसी लोकस पे मौजूद हो उसके यानी कि उसके डोमिनेट भी हो जाए, उसको सप्रेस भी करे उसके एक्सप्रेशन को, तो इसको क्या कहा जाता है, एपिस्टेसिस कहा जाता है। या एपिस्टेसिस को आप इसी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, किसी तरह से। फॉर एग्जांपल इसको कहा जाता है व्हेन वन जीन अल्टर्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, वन जीन अल्टर्स the expressions of another gene, तो इसको भी क्या कहा जाता है, another gene, इसको भी क्या कहा जाता है, एपिस्टेसिस। तो ये सारी क्या है, वो एपिस्टेसिस की डेफिनेशन होती है, ठीक है। और एपिस्टेसिस को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ खास चीज़ें होती हैं जो हमें यानी कि किस में रखनी होती हैं, ज़हन में रखनी होती है हम जब एपिस्टेसिस को पढ़ते हैं। तो एपिस्टेसिस को जो है, एपिस्टेसिस के अंदर वो जीन्स जो किसी को सप्रेस करते हैं, एपिस्टेटिक जीन, मतलब ये डोमिनेंट हो जाते हैं, उसको सप्रेस करते हैं उनके कैरेक्टर्स को, तो उसको कहा जाता है एपिस्टेटिक जीन। मतलब किसी के कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। और वो जीन जो सप्रेस हो रहा है, हाइपोस्टेटिक जीन उसको कहा जाता है, हाइपोस्टेटिक जीन, ठीक है ना। बिकम सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, जब डोमिनेंट की मौजूदगी में वो सप्रेस हो जाए तो उसको हाइपोस्टेटिक जीन का कहते हैं हम। और एपिस्टेटिक वो होता है जो यानी कि किसी भी जीन को क्या करे, सप्रेस करे, उसको ज़ाहिर ना होने दे और ख़ुद को ज़ाहिर करे, तो उसको कहा जाता है एपिस्टेटिक। और जो इनकी मौजूदगी में जिन पे फ़र्क पड़े तो उसको कहा जाता है हाइपोस्टेटिक जीन कहते, ठीक है। और एपिस्टेसिस की मतलब दो टाइप्स होते हैं जो उनको हम आगे पढ़ेंगे। एक होती है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरा होती है रिसेसिव एपिस्टेसिस। इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग में पढ़ेंगे, डोमिनेंट को भी हम अलग पढ़ेंगे और इसको भी हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे डिस्कस करके आए थे जो एपिस्टेसिस है, असल में ये क्या है, एक नॉन एलीलिक इंटरेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, नॉन एलीलिक इंटरेक्शन है। ये एक दूसरे के एलील हैं और ये वाला क्या है, ये एक दूसरे के एलील है। जब ये वाले इनके करेक्टर्स को सप्रेस करें या ये वाले इनके को जब सप्रेस करें तो ये क्या होता है, एपिस्टेसिस होता है। उसमें कैसे डोमिनेंट रिसेसिव को करता है, कैसे कहीं पे रिसेसिव जो है दूसरे को सप्रेस करता है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे